मामला हमारा है राज्य सरकार से हमारी राजस्व उप निरीक्षक संघ के महासंघ के द्वारा 10/2/19 में 11 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग हड़ताल किए थे। सरकार ने उससे समझौता कर लिया, लेकिन 10/2/19 को जो सरकारी समझौता हुआ वो आज तक से लागू नहीं हुआ। इसी मांगों को लेकर पुनः हम लोग सरकार के खिलाफ यह मांग जो है रख रहे हैं, और वो हम लोगों को प्रदेश से जो का नेतृत्व है उसमें निम्नलिखित हम लोगों की जो समस्या है उसको चरणबद्ध हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग यह कार्यक्रम करने के पहले सरकार को हम लोग सूचना दिए। उसमें सबसे पहले हम लोग जो है काला बिला लगाकर सरकार को अवगत कराए कि हमारी 11 सूत्री अगर मांग नहीं मानते हैं तो निश्चित रूप से आगे की कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हम लोग से कोई वार्ता नहीं की, ना हम लोगों को कोई जो मांग थी वो मानी। तो उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद फिर 1 दिवसीय कलमबद्ध हड़ताल किए। उसके बावजूद भी सरकार की कान पर जू नहीं लगी। तो तीसरा जो हम लोग काम कर्ज में है वो हम लोग जो है अपने पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय वह आपका प्रदर्शन के रूप में माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपना है उपायुक्त महोदय के माध्यम से। वही कार्यक्रम हम लोग आज लेकर चल रहे हैं। हम लोग टाउन हॉल से, गढ़वा टाउन हॉल से लेकर प्रदर्शन के रूप में पूरे ज़िले के तमाम अंचलों के हमारे साथी नौजवान साथी हैं जो अपने संघर्ष को लेकर एक साथ होकर हम लोग आज प्रदर्शन के रूप में माननीय उपायुक्त महोदयों के ज्ञापन देंगे कि श्रीमान जी हम लोग का जो 10 सूत्री मांगे जो हैं वह निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री को इससे अवगत कराए, जिससे कि मुख्यमंत्री हम लोगों की जो 10 सूत्री मांगे हैं वो देने का काम करेंगे। अगर इस तरह से बात अगर नहीं बनी तो निश्चित रूप से हम आने वाला समय 14 तारीख को, इसी 14/9/2022 को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं मानी, अपनी सरकार रवैये से बाज नहीं आई, तो निश्चित रूप से आगे का कार्यक्रम चरणबद्ध हड़ताल की अवधि में भी हम लोग जाएंगे। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी 10 सूत्री जो मांगे हैं उसमें लंबे समय से हम लोग यह मांग मानते आ रहे हैं। फर्स्ट मांग है हमारे जो नौजवान राजस्व उप निरीक्षक जो साथी हैं, जो सुबह से शाम तक अपने कामों के लेकर लीन रहते हैं, जिसको न्यूनतम ग्रेड पे 2000 मिलता है। हम मांग करते हैं कि नहीं, उसमें हम लोग को हम मांग करते हैं संघ के माध्यम से कि 2400 ग्रेड पे हमको दिया जाए और 3 बरस के बाद उसको पुनः 2800 किया जाए। दूसरा मांग है, हम लोग मांग करते हैं कि 10/10/2019 में हम लोग सरकार से जो समझौता हुआ था कि राजस्व अंचल निरीक्षकों की जो बहाली होती है उस पर रोक लगाई जाए और निश्चित रूप से 50% जो हमारा राजस्व उप निरीक्षकों का जो है प्रमोशन वरीयता के आधार पर ली जाए और 50% सीमित परीक्षा के आधार पर ली जाए, ये हम मांग करते हैं। तीसरा मांग है हमारा 10/10/19 के आधार पर राजस्व उप निरीक्षकों की जो प्रोन्नति दी जाती है वह 10 वर्षों में दी जाती है। हमारे जो साथी हैं रातों दिन कलम चलाते वह आदमी निश्चित रूप से उसमें लीन रहता है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जो 10 वर्ष की अवधि है उसको 5 वर्ष की जाए। हम मांग करते हैं कि प्रोटेक्शन एक्ट किया जाए। हमारे जो साथी हैं सुदूर क्षेत्रों में, देहात में जाते हैं, काम करते हैं, और हम एक जो आवेदन जो हम लोगों को अंचल में आता है उसका हम प्रतिवेदन देते हैं, और प्रतिवेदन में निश्चित रूप से न कहीं हम लोगों को पढ़ना सहना पड़ रहा है। ऐसी हालत में हम मांग करते हैं कि हमको प्रोटेक्शन एक्ट की सुविधा दी जाए। हम मांग करते हैं कि लंबे समय से राजस्व उप निरीक्षक का जब काम होता है, आजकल ज़माना लैपटॉप का वगैरह हो गया है, हम अपना लैपटॉप अब अपने ही नेट की खर्च करते हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमको प्रत्येक राजस्व उप निरीक्षकों को लैपटॉप की व्यवस्था की जाए और नेट की व्यवस्था की जाए, जो सरकार के सुचारू रूप से हम कार्य कर सकें। हम मांग करते हैं साथियों, आप जानते हैं आज़ादी के बाद जो राज्य का बंटवारा हुआ, लेकिन जिस राज्य में जो आपका जो है हल्का का इकाई का गठन हुआ, आज भी देश आज़ादी के बाद भी वही गठन हुआ है। आप देख रहे हैं एक प्रखंड से 2 प्रखंड का निर्माण हो रहा है, एक जिला से 2 जिला का निर्माण हुआ है, एक राज्य से 2 राज्य का निर्माण हो गया है। लेकिन जो हमारा
जो राजस्व का काम है, आप देखते हैं कि एक हल्का में 3-3 पंचायतें हैं, 3 पंचायत रोजगार से पंचायत सचिव है, 3 राजस्व आपको जो है 3 पंचायत सेवक है, 3 जन सेवक है और 3 स्वयं सेवक है। जबकि हमारा हल्का का गठन देश आज़ादी के बाद जो हुआ था आज भी है, और उसमें पंचायत, एक पंचायत में 3-3 पंचायत का गठन हुआ। इसलिए हम मांग करते हैं कि हल्का इकाई का भी गठन हो जाए। हम मांग करते हैं हम मांग करते हैं कि त्वरित जो 2 पहिया, जो हम लोग लंबे सुदूर जाते हैं, उसमें 2 पहिया के वाहन की भी व्यवस्था की जाए और ईंधन की भी व्यवस्था की जाए। हम मांग करते हैं कि राजस्व उप निरीक्षकों का क्षेत्र भ्रमण के द्वारा सुरक्षा मुहैया कराया जाए। हम मांग करते हैं अंचल निरीक्षक के रिक्त पदों पर, साथियों आप जानते हैं एक साथ जो है भारत सरकार के द्वारा 3 राज्य का अलग किया गया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का गठन हुआ और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ और बिहार से आपको झारखंड का गठन हुआ। लेकिन आप देख रहे हैं कि तीनों राज्य में, 2 राज्यों में खुशहाली है और आज भी 22 वर्षों के गठन होने के बावजूद भी हम बेरोजगारी से झिल रहे हैं। हम तमाम तरह की जो बेरोजगारी है दूसरे प्रदेश में लोग जा रहे हैं। हम मांग करते हैं कि जो हमारा जो बच्चे हैं, जो झारखंड के बच्चे हैं दूसरे राज्य में जा रहे हैं, उसको भी राजस्व उप निरीक्षकों की जो खाली सीटें हैं उसको भी बहाली की जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम प्रदर्शन के रूप में माननीय उपायुक्त महोदय के यहाँ पहुँचे हुए हैं अपने साथियों के लेकर, और हम मांग करते हैं कि अविलंब इस पर हम लोगों को विचार कराया जाए और यह जो हम संदेश दे रहे हैं, जो हम सौंप रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री को पहुंचाया जाए। बिंदेश्वर कुमार, जिला अध्यक्ष राजस्व उप निरीक्षक संघ गढ़वा। अब हमारे